अब रेडियोएक्टिव आयोडीन I-131 emits गामा रेज एज वेल एज बीटा पार्टिकल्स. बीटा पार्टिकल्स भी एमिट करता है और गामा रेज भी. जो गामा रेज होती हैं वो यूज़फुल होती हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर स्टडीज़ में. जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर स्टडीज़ में एक रेडियो एक्टिव मटीरियल दे देते हैं और वो पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है और एक कैमरे से फ़ोटो ले लेके देखते रहते हैं कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं. सो जो I-131 गामा रेज एमिट करता है, गामा रेज आर यूज़फुल इन ट्रेसर स्टडीज़. ठीक है, मतलब वो दे दिया और देखते रहे बॉडी में कोई अब नॉर्मलिटी कहीं है कि नहीं. बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं, जो सेकेंड पार्ट है इसका, बीटा पार्टिकल्स, that is utilized for the destructive effect on the thyroid cells. ठीक है, बीटा पार्टिकल्स आर यूज फॉर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन थायरॉयड सेल्स, डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरह से. I-131 is concentrated by the thyroid, incorporated in the colloid, emits radiation from within the follicles. फिर बीटा पार्टिकल्स penetrate only 0.5 to 2 millimeter of the tissue. This is palliative in the metastatic carcinoma of thyroid. फिर थायरॉयड फॉलिकुलर सेल्स आर अफेक्टेड फ्रॉम विद इन, अंदर से जाके मारता है थायरॉयड सेल्स को, फॉलिकुलर सेल्स को. दे अंडरगो पिक्नोसिस एंड नेक्रोसिस. बोथ द टर्म्स पाथों में आप लोग पढ़ी चुके हो. फॉलोड बाय फाइब्रोसिस व्हेन अ सफिशिएंटली लार्ज डोज हैज बीन एडमिनिस्टर्ड विदाउट डैमेज टू द नेबरिंग टिश्यूज. केयरफुली सेलेक्ट करेंगे डोजेस को सो वी कैन अचीव पार्शियल अब्लेशन ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड. रेडियो एक्टिव आयोडीन को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है? एज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ आयोडीन 131 डिजॉल्व इन वाटर एंड टेकन ओरली. फिर पानी पी लेते हैं. ठीक. डायग्नोस्टिक डोज क्या होती है? 25 to 100 माइक्रोक्यूरी. 25 to 100 माइक्रोक्यूरी इज द डायग्नोस्टिक डोज. काउंटिंग या स्कैनिंग इज डन एट इंटरवल्स. नो डैमेज टू थायरॉयड सेल्स. इस डोज पे कोई डैमेज नहीं होता. दिस इज द डायग्नोस्टिक डोज. ठीक है, ये आपको याद रखना है. थेरेप्यूटिक में द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इज हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू ग्रेव्स डिजीज. दूसरा मैंने कॉज आपको बताइए था, टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर. वेरी गुड, जिसने बताया. फिर एवरेज थेरेप्यूटिक डोजेस 3 to 6 मिली क्यूरी. वो माइक्रो में था, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मिली क्यूरी. 3 to 6 मिली क्यूरी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेसर स्टडीज एंड थायरॉयड साइज. एडवांटेजेस, ट्रीटमेंट विद आयोडीन 131 सिंपल होता है, कन्वीनियंट दे सकते हैं आउट पेशेंट बेसिस पे, OPD बेसिस पे, एंड इट इज़ इनएक्सपेंसिव. इसमें कोई सर्जिकल रिस्क, स्कार और इंजरी टू पैराथायरॉयड ग्लैंड्स या रिकरेंट लारिंजियल नर्व, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. और एक बार अगर हाइपरथायरॉयडिज्म कंट्रोल हो गया तो क्योर आपका लाइफ लॉन्ग है, परमानेंट है, आपको फिर कोई दवाई नहीं देनी. डिसएडवांटेज क्या है? लाइफ लॉन्ग हाइपोथायरॉयडिज्म मरीज को झेलना पड़ेगा क्योंकि अब आपने पूरी तरह से थायराइड को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो T3 T4 बन ही नहीं पाएगा. दूसरा, लॉन्ग लेटेंट पीरियड ऑफ रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको काम करने में. फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फीटल थायराइड विल ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड विच कैन रिजल्ट इन क्रेटिनिज्म. मैंने कहा था बच्चों में क्रेटिनिज्म. अदर अबनॉर्मेलिटीज इफ गिवन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो गलती से इसको नहीं दे सकते, सिर्फ प्रोपाइल थायोयूरासिल. फिर it is not suitable for young patients क्योंकि they are more likely to develop hypothyroidism later. और फिर उनको लाइफ लॉन्ग T4 थायरोक्सिन का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इसलिए यंग इंडिविजुअल्स में नहीं देते हैं इसको. तो 4 डिसएडवांटेजेस.